संसार पर शासन का मतलब, संसार पर शासन का मतलब कि वो शासन राजनीति के साथ कर रहा है, वो धर्म के साथ कर रहा है, धर्म पर, वो अर्थ पर शासन कर रहा है। संसार पर शासन, संसार तो अभौतिक चीज है। संसार को किसी ने देखा है क्या? समाज को देखा है क्या? राष्ट्र को देखा है आपने? नहीं देखा। यानी संसार को या समाज को या प्रकृति को या राष्ट्र को, राष्ट्र की बागडोर होती है, समाज की बागडोर होती है, वही मतलब है संसार की बागडोर। यानी संसार पर, यानी प्रकृति पर, यानी राष्ट्र पर, यानी समाज पर शासन वही करता है और वही नेतृत्व दे सकता है, वही शासन कर सकता है। और उसके हाथ, यानी उसके निर्माण में किनका योगदान? पालना झुलाने में जो सशक्त हाथ है, जो सहयोगी हाथ है, उनका योगदान। अगर वो हाथ कांपते हुए हो, अगर हाथ स्वयं ही चरित्र भ्रष्ट हो, तो कैसे हम, किस जनरेशन को हम निर्मित करेंगे? और वो जो जनरेशन निर्मित होगा, क्या वो भीड़ हो जाएगा? यानी कह सकते हैं कि राजनीति पर, धर्म पर, शिक्षा पर, अर्थ पर कौन रूल करेगा, ये डिसाइड कौन करता है? इस पर रूल कौन करे? रूल कौन करेगा, ये डिसाइड कौन करता है? डिसाइड कौन करता है? यानी वो विकसित कौन करता है, वो हाथ मजबूत कौन करता है? अगर अकबर को बैरम खान ना मिले होते, अगर चंद्रगुप्त को चाणक्य नहीं मिले होते, नहीं, अगर किसी नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस नहीं मिले होते, तो क्या वो विवेकानंद बनते? बताइए। अगर कोई नरेंद्र जो है, रामकृष्ण परमहंस के सहयोग से वो क्या बन जाते हैं? विवेकानंद बन जाते हैं। यानी पालना झुलाने वाले हाथ उनके सशक्त थे। जो शिवाजी हैं, कहा जाता है कि शिवाजी के योगदान में उनकी मां का ही अधिक योगदान। गांधी के निर्माण में भी उनकी मां का योगदान। इसका मतलब है कि मां ने, अभिमन्यु को एक बेहतर शिक्षक मिले नहीं, नहीं उनके शिक्षक थे। एकलव्य को तो भाई प्रकृति ने ही संरक्षण दिया, उनको तो कोई प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक भी नहीं मिले। कुछ लोग परशुराम शिष्य होने का दावा करते हैं कि जी हम एक ऐसे गुरु के शिष्य हैं। नहीं, उसमें कौन है? भीष्म, कर्ण। इन्होंने कहा कि हम किनके शिष्य हैं, गर्व करते हैं कि हम किनके शिष्य हैं? परशुराम के शिष्य हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने क्या किया? समाज पर शासन किया। नहीं, एक अपने तरफ से जो संसार में, राम को भी किसी ने शिक्षा दी होगी। किसने दी? विश्वामित्र ने दी। राम का भी पालन पोषण हुआ होगा, तब जाकर के राम, आप कहते हैं कि भाई ये मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। इसका मतलब है कि जो संसार की बागडोर है, संसार की बागडोर का मतलब जो राजनीति की बागडोर है, जो धर्म का नियंत्रण है, जो विज्ञान का नियंत्रण है, यानी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं पर, अभौतिक दर्शन पर भी नियंत्रण है। कोई वैज्ञानिक आविष्कार ऐसे नहीं हो जाते। बुद्ध को बनाने में किसी ने योगदान दिया होगा, गांधी को बनाने में किसी ने योगदान दिया होगा, महावीर को बनाने में किसी ने योगदान दिया होगा। यानी ये कुछ पालना झुलाने वाले हाथ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले, जो सबसे पहला गुरु है वो कौन है? नारी।